ओम सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मां तस्य स्वीकृतम्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है आज के। एक प्रश्न ये है कि ये पंचकोश क्या है, और एक और प्रश्न है पंचकेश क्या है। एक पंचकोश क्या है और एक पंचकेश क्या है। ठीक है, कोशिश करके बताएं। तो एक बात बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब हम आपको ये सब सुनाते हैं तो तरह तरह से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हो। जो दिखते हो वो हो, या जो नहीं दिखते वो क्या है। नहीं दिखते का तो भूल ही नहीं सकते क्या है आखिर। नहीं दिखते वो हो तो कहेंगे क्या नहीं दिखते ना, ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो बस यही समझाने के लिए कि आप आत्मा हो, तो उससे तरह तरह के तरीक़ों से बताने की कोशिश करते हैं और आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। और आपको समझ में भी सब आता है, क्योंकि काफ़ी देर से सुन भी रहे हो। कुछ नए भी हैं, ये तो भी सुनना समझना, लेकिन तब भी वो काफ़ी कुछ जानते हैं। तो इस तरह से आज का ये विषय है कि आप पंचकोश का बताइए। पंचकोश क्या है। शरीर को अगर हम मान लें कि एक खोल है, शरीर जो दिखता है वो खोल है, तो उसके अंदर कैसे आत्मा है ये समझाने के लिए पंचकोश की बात करते हैं। क्योंकि जब बताते हैं तब यही बताते हैं कि तू शरीर नहीं है। अभी तक एक भ्रम में था कि मैं शरीर हूँ। गुरु कहता है कि तू शरीर नहीं है, तू क्या है, तू आत्मा ही है। तब ये आत्मा कहाँ है, कैसे है, क्या करें, कैसे समझें। तो गुरु बताता है कि आत्मा तो सभी जगह, आत्मा से कोई जगह खाली नहीं है, कोई चीज़ खाली नहीं है, कोई समय खाली नहीं है। ये सदा है, हर काल में है, हर वस्तु में है, हर स्थान में है। ये इसमें बाधा नहीं बनते। स्थान, वस्तु और काल, इसमें कोई बाधा नहीं बनते आत्मा के लिए। हमेशा रहते, सब खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि आत्मा से ही सब कुछ बना है। आत्मा सदा है, आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा पैदा नहीं होती। इसलिए जब आत्मा दिखती भी नहीं, जब सब खत्म हो जाता है तो आत्मा होती है, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है। देखने वाले भी नहीं होते, और जब देखने वाले होते हैं तब भी आत्मा नहीं दिखती। लेकिन गुरु समझाता है, क्योंकि उसने ये कर लिया है, इसको जान लिया है, ठीक से समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो बार बार ये बताता है कि तुम आत्मा हो। तुम बार बार नए नए शरीर धारण करते हो, तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि अगर तुम शरीर होते तो तुम मरते। अगर तुम मर जाते तो 84 लाख योनियाँ कैसे चलती? तुम्हारी ही तो 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते तुम यहाँ आए हो। इतनी श्रेष्ठ योनि में आए हो मनुष्य बनकर, है ना। तो ये मनुष्य बनकर क्यों आए हो? तुम्हें इतना मौका क्यों मिल गया मनुष्य बनने का? काहे के लिए मिला है? तो भगवान ने बताया कि मैं अब तुझे मनुष्य बना रहा हूँ, अब तू मेरी ही खोज कर। वो केवल मनुष्य योनि में ही हो पाएगी। और मैंने तेरे जो अच्छे कर्म थे उनके फलित होने पर तुझे मनुष्य बनाया है। अब तेरा काम यही है कि तू मेरी खोज कर। आप खुद ये प्रॉमिस कर आए, वायदा करके आए हो, हाँ ठीक है, इस जन्म में मैं आपका ही सोचूंगा, आपको ही खोजूँगा, आपकी ही याद में रहूँगा, और आपको खोजने की कोशिश करूँगा कि आप कौन हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ बड़ा होने लगा तो भूलने लगा। छोटे बच्चे को याद रहता है, क्योंकि जब भी वो पैदा हुआ है, जन्म हुआ है,
लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है तो सब भूलता जाता है। 5 साल की आयु आते आते तक बच्चा बहुत कुछ भूल जाता है। तो अगर धार्मिक घर है, संस्कार वाला घर है, तो हाँ बताया जाता है बच्चे को धीरे धीरे। शुरू में बच्चा क्या कहता है, जैसे मान लो अपने बच्चे का नाम, घर का नाम रख लिया पप्पू। अब उसको कुछ खाना है तो क्या बोलेगा, पप्पू को केला दे दो, पप्पू को खाना खाना है, पप्पू को पानी पिलाओ, ऐसा बोलता है। मतलब जैसे हम तुम बोलते हैं ऐसे वो स्वयं कोई बोलता है। क्यों बोलता है, अभी उसे पता है कि ये पप्पू है, मैं पप्पू हूँ, ये नहीं जानता। इतने छोटे में इतना गहरा संबंध है परमात्मा से कि वो इसको अलग जानता है कि ये अलग है। जैसे सब हैं ऐसे ही ये है। और बड़े होके भूल जाता है, बड़े होके बताए बताए नहीं मानता कि जैसे सब है ऐसे ये भी, तेरा भी ये सब में ही शामिल है ना, और तू इससे अलग है। उसको किसी ने नहीं बताया कि पप्पू अलग, लेकिन उसे सुन सुन के सीख लिया। सब पप्पू पप्पू बोलते हैं तो वही पप्पू बोलता है। बाद में जब देखता है सब मैं तुम वह करते हैं तो वो भी सीख जाता है। मतलब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो अपने बड़ों से गलत बात ही सीख पाए। अच्छा खासा जो जानता था वो तो भूलने लगा और गलत उसको आने लगा। क्योंकि बोली में हमें ये सब की आवश्यकता है, व्यवहार में हमें इस सब की आवश्यकता है। मैं कौन, तू कौन, वह कौन, धीरे धीरे समझ में आता है। तो और ऊपर क्लास में पढ़ने लगोगे स्कूल में तो और स्पष्ट होता है क्या, ये संसार की बात। मतलब क्या है, बच्चा पैदा हुआ है तो धीरे धीरे संसार को समझता है, संसार को समेटता है, अपने अंदर संसार को भरता रहता है। और एक समय आता है, इसीलिए तो ये 4 आश्रम है कि छोटे में जब तक शादी नहीं हुई है तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, और बड़े हुए तो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के बाद फिर वो छोड़ना शुरू कर, अगर समझदार है। अगर उसे ये पता है कि मुझे यहाँ आने का मेरा उद्देश्य क्या है, तो यहाँ से ही शुरू हो जाती है यात्रा। अगर आप सारी ज़िंदगी नहीं भी करा है तो 50 साल के बाद बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। मतलब धीरे 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 सबसे अलग रहना सीखो। इतने सारे शरीर हैं, पहले थोड़ा दूरी बनाओ, फिर इस शरीर से भी दूरी बनाओ। कैसे बनाओ, परमात्मा की याद में लेकर। और यहाँ इस शरीर से दूरी बनाते बनाते इस शरीर को छोड़ना है। वो कब है, वो संन्यास आश्रम। मतलब क्या, 75 साल के बाद जो समय आएगा, इसलिए कहते हैं 75 साल के बाद तब सन्यासी ही होए, भले ही नहीं कितनी भी आसक्ति हो जगत से कुछ भी हो, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि अब ये तो वैसे ही सन्यास में होगा, क्योंकि अब कुछ होना भी नहीं है, अब पाना भी मुश्किल है। जो समझा है वो भी भूलने लगे हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। तो एक तरह से जगत छूटता सा जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मृत्यु को कौन प्राप्त होता है, ये जो हमें मिला है यही मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब शरीर, तो ये शरीर कैसे है, ये 5 भागों में बटा हुआ है। ऐसा मान लो कि इसमें 5 खोल हैं, या मान लो कि 4-5 डब्बियाँ हैं। पहली डब्बी जो है, जो दिखता है, जो स्थूल शरीर के नाम से जिसको आप जानते हो, वो है अन्नमय कोश। जो है वो क्या है, पहला। हाँ, लेकिन उससे भी पहले प्राणमय कोश की बात करते हैं। पहले कर लो, बाद में कर लो, लेकिन आता जाता पहले ही, क्योंकि सांस लेने की बात है। कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सबसे ऊपर प्राणमय कोश। दूसरे नंबर पे जो ये दिख रहा है, ये अन्न से बना है, इसलिए अन्नमय कोश। शरीर जो है वो अन्न से ही बना हुआ रहता है, इसलिए अन्नमय कहलाता है। अन्न जो खाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, रहते हैं, फल हैं, सब्जी हैं, अन्न ही ज़्यादा रहता है, इसलिए अन्नमय कोश कह देते हैं। उसके बाद फिर और सूक्ष्म की तरफ जाते हैं तो मनोमय कोश है ना, ये सबसे बाहरी एक डब्बी प्राणमय, उसके अंदर अन्नमय कोश, उसके अंदर और तीसरे नंबर की मनोमय कोश, और अंदर की विज्ञानमय कोश। ज्ञान नहीं, विज्ञान, विज्ञानमय कोश है ना। और विज्ञानमय कोश किसको कहेंगे, बिल्कुल ठीक, मन को तो मन कहते हैं। जब विज्ञान बोला मतलब बुद्धि की बात हो रही है,
मन से बारीक बुद्धि है, मन से ज़्यादा पावरफुल बुद्धि होती है। जितना बारीक की तरफ, सूक्ष्म की तरफ जाते जाएंगे उतना ही पावरफुल जाता है। जैसे एटम बम होता है तो एटम बहुत अलग नहीं किया जा सकता। एटम छोटे से छोटा भी जो होता है टुकड़ा मान लो, बहुत छोटे से छोटा, तो वो अणु कहलाता है। और एटम बम मतलब परमाणु। परमाणु अलग होना बहुत मुश्किल है और इसीलिए उसमें ताकत ज़्यादा हो जाती है जब वो अकेले। जितना सूक्ष्म पर गए तो वो ज़्यादा ताकत वाला। तो यहाँ हम सूक्ष्म की तरफ चल रहे हैं। प्राणमय कोश हुए, फिर अन्नमय कोश हुआ, फिर मनोमय कोश हुआ, फिर विज्ञानमय कोश हुआ। मतलब मन के अंदर बुद्धि का कोश है और बुद्धि के अंदर पांचवा है आनंदमय कोश, है ना। ये सब अवस्था है बाहर से अंदर चलने की। अंदर आत्मा है आत्मा सब जगह। अभी बताइए आत्मा हर जगह, लेकिन जब ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे? अमरनाथ। जब ढूंढोगे तो अपने ही अंदर ढूंढोगे, क्योंकि जब भी पता लगेगी तो अपने अंदर ही पता लग पाएगी। कोई कितनी कोशिश कर दे कि वहाँ है वहाँ है वहाँ, जैसे इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में आसान इसलिए है कि मुझ में ही ढूंढना है। जबकि भक्ति में वो ऐसा, वो वैसा, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयावान है, मतलब वो मतलब तीसरा, थर्ड पर्सन, है ना। और तू मतलब सेकंड पर्सन, मैं और तू आमने सामने, वह से थोड़ा पास है आमने सामने। लेकिन यहाँ बात हो रही मैं की। मैं से कहाँ दूर हूँ मैं जितना मैं को जानता हूँ इतना तू को भी नहीं जानता, और जितना तू को जानता हूँ उतना वह को भी नहीं जानता। वो सुना हुआ परोक्ष ज्ञान है ना। जब वो करके करते हैं मतलब परोक्ष ज्ञान है हमें परमात्मा के बारे में। जो इतना घूमते गए उनको परोक्ष ज्ञान है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बातें चलती हैं परमात्मा की, लेकिन वो थर्ड पर्सन की बात होती है। तो यहाँ पर आपकी ही बात होती है, यहाँ आपकी स्वयं की बात होती है। वो आत्मा है, लेकिन कहाँ ढूंढोगे? शरीर के अंदर। जो आपका शरीर मिला है, मानव रूपी शरीर मिला है, उसके अंदर ढूंढना है। तो मनोमय के बाद विज्ञानमय, बुद्धि का कोश और बारी, और उसके बाद आनंदमय कोश, मतलब पांचवा। ये पांच तो कोश हैं, और पांचवें कोश के अंदर माना गया है कि आत्मा है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। सबसे छोटी डब्बी में समाई हुई है ना, है सब जगह, है सब डब्बियों में। लेकिन जब ढूंढने चलेंगे ना तो इस तरह से आपको अपनी शुद्धि करते जाना है। पहले अपने घर की शुद्धि कर लो, फिर इस घर की शुद्धि करो, है ना, प्राणों की शुद्धि करो प्राणायाम करके, फिर अपने अन्न के खाने पीने की शुद्धि करो, मतलब अन्नमय कोश तक हुए। फिर और आगे चले तो मन की शुद्धि करो, है ना। ऐसे एक के बाद आपको करते जाना है। जब मन की शुद्धि तो पूरे जीवन करते रहते हैं, जब भी बड़ी मुश्किल से होती है। और मन की शुद्धि हो जाए तो फिर बुद्धि की शुद्धि करो। बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? एक तो नाम जप से होगी और दूसरा विवेकमती बुद्धि जगा के, है ना। बुद्धि आपकी अभी संसारी बुद्धि आपके पास है, सत्संग के लिए चाहिए विवेकमती बुद्धि। इसलिए कहते हैं बिन विवेक सत्संग न होई, है ना। और ऐसे ही बोल देते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे से अड़े हुए। विवेक के बिना सत्संग समझ में नहीं आएगा, और सत्संग के बिना विवेक डेवलप नहीं होगा। मतलब सत्संग में ही तो बताया जाएगा कि विवेक क्या है। जब जानोगे कि विवेक क्या है तब विवेकमती बुद्धि आएगी। तो विवेक क्या है? दो ही चीज़ें आती हैं, आत्म और अनात्म, नित्य और अनित्य। जब भी विवेकमती बुद्धि की बात आएगी तो कैसी बुद्धि? आत्मा क्या है, अनात्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। बस सीधी बात है कि नित्य आत्मा है और अनित्य बाकी सब है। एक आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनित्य, मतलब जो सदा नहीं रहेगा। नित्य मतलब जो सदा रहेगा वो है भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, है ना। इसलिए नित्य का मतलब परमात्मा ही है,
और नित्य को छोड़ के जितना भी है सब अनित्य है। दूसरा क्या जो बताए ना हमने कहा क्या है, आत्मा अनात्मा। आत्मा क्या है, जो नित्य है वो आत्मा है, और जो अनित्य है वो अनात्मा है। मतलब वो आत्मा को छोड़ के बाकी सब वो अनात्मा है। अनित्य मतलब जो रहेगा नहीं, रहने वाला एक रहने वाला अकेली आत्मा ही है। आत्मा कहो या परमात्मा कहो बात एक ही। जब हम आत्मा कहते हैं तो परमात्मा मान लीजिए, और परमात्मा कहते हैं तो आत्मा, मतलब दोनों ही एक ही चीज़ है। या ब्रह्म कहें तो भी एक ही चीज़ है, या सच्चिदानंद कहें तो भी वही चीज़। नाम अलग अलग हैं लेकिन सबका अर्थ एक ही है। तो क्या मतलब कि जब आपकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि एक आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनात्मा है, सब खत्म होने वाला है, कुछ रहेगा नहीं इस संसार, और एक भगवान को छोड़ के बाकी सब अनित्य है। भगवान मतलब परमात्मा है ना। जब यहाँ भगवान बोल जाते हैं तब समझ जाओ कि परमात्मा की बात हो रही है कि भगवान की बात। ये आपको ही डिसाइड करना है समय समय पर। तो क्या मतलब है कि एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब अनित्य है और सब अनात्मा। इतनी ही बात, इतनी अगर आपकी बुद्धि में हर वक्त रहने लगे तो समझो विवेकमती बुद्धि होगी। और जब विवेकमती बुद्धि होगी तो गलत क्यों होगा? कुछ रहने ही वाला नहीं है तो मैं काहे के लिए लालच करूं? कुछ रहने ही वाला नहीं है तो मैं बेईमानी क्यों करूं? कुछ रहने ही वाला नहीं है तो मैं क्यों झूठ बोलूं? हरे कृष्णा। कुछ रहने वाला ही नहीं है तो मैं छल कपट क्यों करूं? जब करने लगोगे तभी अपनी विवेकमती बुद्धि से काम लोगे तो आपका विवेक जग गया, है ना। इसलिए आपको विवेक जगाना पड़ेगा। सत्संग सुनने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि विवेक जगा लो। विवेक से ही सत्संग समझ में आएगा। जब ये विवेक अच्छे से समझ में आ जाएगा तब एकदम समझ जाएंगे कि मैं जब बोल रहा हूँ सामने, गुरु जब बोल रहा है मैं, तो मैं शरीर को बोल रहा है कि आत्मा परमात्मा को बोल रहा है। बात मैं करके ही हो रही है, लेकिन आपको ही पकड़ना पड़ेगा कि कब हमने शरीर को बोल दिया और कब हमने आत्मा परमात्मा को बोल दिया। वो आपको ध्यान से सुन के अपने आप समझ में आएगा कि बात किसकी कही, क्योंकि मैं तो दोनों ही है। व्यवहार में मैं ये है और असली में मैं आत्मा परमात्मा, है ना। जब इतना समझ में आने लगता है तो समझो बहुत समझ में आने लगेगा। बस इतना ही खास होता है सत्संग में जानने के लिए कि कब हमने शरीर को मैं कह दिया और कब हमने आत्मा को मैं कह दिया। अगर ये ठीक ठीक समझ में आने लगेगा तो समझो सत्संग समझ में आने लगा। इसलिए कहते हैं बिन विवेक सत्संग ना हुई, और बिन सत्संग तो विवेक ना हुई। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अड़े हुए। सत्संग होगा तो विवेक बनेगा, डेवलप होगा, और अगर विवेक होगा तो सत्संग समझ में आएगा। इसलिए विवेक को जगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो बुद्धि काम में आती है वो विवेकमती बुद्धि होती है, और संसार में साधारण बुद्धि काम आती है ना। ये अंतर है विवेक में और बुद्धि में। तो अब क्या मतलब है, ये जो पांचों आपके कोश हैं ये ऐसे मान के चलो कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे जब तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और पांचवा, ऐसे लगातार हम बहुत डिटेल में भी आपको समझा चुके हैं। असली कारण ये है, असली बताने की बात यह है कि सारी चीज़ों की शुद्धि करना है ना। हर चीज़ की शुद्धि कर लोगे तो आप आत्मा तक पहुंच पाओगे। नहीं तो सारी जिंदगी आप सुनते रहोगे सत्संग, लेकिन काम नहीं बनेगा। जिस काम के लिए सुनते हो, एक तो बहुत बड़ा काम हो ही रहा है कि आपकी सफाई हो रही है, आपके कर्म कट रहे हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि जब किसी जागे हुए गुरु से सुनते हैं तो उसकी वाणी से ही कर्म यही बैठे बैठे भस्म हो जाते हैं। नहीं तो कैसे खत्म होते? किसी योनियों में जाओ, एक योनि में एक कर्म कटता है, और लाखों कर्म पड़े हैं हमारे, जन्मों जन्मों के लाखों कर्म पड़े हैं। तो कितना कठिन है, कितने वर्ष लग जाएंगे पता नहीं। सत्संग सुनने से ये फ़ायदा है कि यहीं बैठे बैठे बहुत सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है यहाँ सुनना मनुष्य जीवन में। तो क्या मतलब है, आप एक एक करके जब सब कुछ शुद्ध करेंगे तो आप आत्मा तक पहुँच सकते हैं, है ना। इसलिए हम यहाँ ये भी कहते हैं,
पहले आपको प्राणमय कोश और अन्नमय कोश का बोलने से पहले कहते हैं पहले घर की सफाई रखो, क्योंकि जब पूजा पाठ करते हैं तो घर भी स्वच्छ होना चाहिए, तब मन लगता है। आप अभी नहाई नहीं, अभी आपने घर ठीक नहीं करा और भगवान की पूजा करने बैठ जाओ तो मन लगेगा, आपका मन धिक्कारेगा, क्या नहीं नहाई नहीं, ऐसी पूजा कर रहा है, गंदे हाथों से ही मुझे छू लिया, झूठे मुँह से मुझे छू लिया, कौन? मुझे भगवान ना। मतलब कि भगवान को बहुत सफाई पसंद है, उसको बुद्धि की भी सफाई चाहिए, उसको मन की भी सफाई चाहिए, उसको शरीर की भी सफाई चाहिए, उसको अपने आसपास की सफाई चाहिए, उसको अपने वो बोली की सफाई चाहिए। सारी सफाई जब हो जाती है तब वो मनता है। उसको रिझाना है ना, रिझाना कोई आसान तो नहीं है, मनुष्यों को ही रिझाना कितना मुश्किल होता है ना। आप भले ही ना रिझाओ, लेकिन साथ रहने के लिए कुछ तो जमाना पड़ता है, वही रिझाना है। यह तो परमात्मा को जगत में क्या केवल परमात्मा को ही रिझाना है, और किसी को रिझाओगे तो फंस जाओ। न खुद रिझो न किसी को रिझाओ। सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई कितना भी रिझाए, आप रिझने में आओ मत, और आप किसी को रिझाओ मत। अगर आप में दम है तो परमात्मा को ही रिझाओ। क्यों? क्योंकि आपका गुप्त रूप जो है वो परमात्मा ही है। मनुष्य जन्म में आप अंदर परमात्मा को ही लिए बैठे हो। अभी ऐसा लगता है कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। हम ये कह रहे हैं कि आप ही परमात्मा हो। अगर आप ये इतनी शुद्धता रखने लगो और इन सब बातों को समझो तो आप ही वो है ना। भगवान होने का मतलब क्या है? क्या आप परमात्मा को जान गए, आप परमात्मा को समझ गए। क्योंकि शरीर लिए बैठे हो इसलिए भगवान। कैसे भगवान? सद्गुरुदेव भगवान, है ना। यही हो गए सद्गुरुदेव भगवान। और ये कहाँ होगा? केवल ज्ञान मार्ग में ही हो पाएगा। सद्गुरुदेव भगवान कहाँ होगा? ज्ञान मार्ग में, क्योंकि यहाँ शरीर छोड़ना आवश्यक है। यहाँ ज्ञान को इतना ज़्यादा बढ़ाना है, इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि आपको शरीर का ही पता न लगे। कुछ समय ज़रूर ऐसा बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ऐसा समय आएगा जब आप जीते जी शरीर को छोड़ेंगे और तभी आप भगवान को पहचानेंगे। भगवान कहता और कुछ नहीं, जब मुझे जान तो बस मेरा ही हो जा। मैं जब ही मिलूँगा जब बाकी सब छोड़ देगा और मैं ही मैं हूँगा, तो मैं तुझे मिल जाऊँगा। मैं और तू फिर एक ही हो जाएंगे। जब तक तू छोड़ेगा नहीं, पहले सबकी सफाई कर, और सफाई करने के बाद फिर तू बस मुझे ही अपना ले, मेरी ही सुध रहे, मेरी ही धुन रहे, मेरी ही याद रहे। बस हमेशा मुझ में ही तू बसने लग, तो मैं तुझे बसने लगूँगा। बसता अभी भी है, बसता तो अभी भी है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं और वो एक ही हो जाए, तो आप उसमें हो जाओ तो वो आप में हो जाए। उसने तो पहले ही मौका दिया था, पूरा का पूरा आप में है। आप अपने आप को देने को तैयार नहीं, आप जगत के हुए बैठे हो। तो धीरे 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 चढ़ने का है। आप लोगों को ज़रा जल्दी चढ़ना है, इनको ज़रा धीरे धीरे चढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे ठोस होना है ना। आपको केवल प्राप्ति करनी है और इनको भी जीवन जीना है, दूसरों को मार्गदर्शन भी देना है, बहुत कुछ करना है ना। इसलिए ये फ़ायदा है बचपन से होने से कि उससे बीजने में आसानी होती है, जो भाव बन जाता है ना। इसलिए जो बचपन से करने लगते हैं, जल्दी कोई नहीं है, बेचैनी कोई नहीं है, बाकी सब काम भी करने हैं। 4 भागों में क्यों बांटा है? कि अपनी अपनी जगह चारों जरूरी हैं। धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो तुम्हारे जीवन में रहेंगी सफाई रखने वाली। तो एक दिन तुम पूरे शुद्ध हो जाओगे। अपने जब जिस दिन पूरे शुद्ध हो गए उस दिन परमात्मा को जान लोगे। अब जब परमात्मा को जान लिया तो तुम ही तुम, और कौन है? जैसे अभी सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे ही तुम। लेकिन तब भी जो परमात्मा के हाथ में है वो आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि अभी शरीर है। जितनी देर शरीर छोड़ा उतनी देर तो सब कुछ पता है, लेकिन रह तो इसी शरीर में रहे। इसी शरीर में रहोगे तो व्यवहार भी करोगे, और व्यवहार करोगे तो वो जो बातें छुपा के रखनी है वो सबको बोलने लगोगे।
सत्संग भी एक लिमिट तक बोला जाता है, हर चीज़ बोली नहीं जा सकती, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझते तो हैं लेकिन बोल नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें हम जान रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है लेकिन हम बोल नहीं सकते कि क्या समझ में आ रहा है। जगत की बात कर रहे हैं तो हम अभी, तो परमात्मा को कैसे समझाओगे? इसलिए गुरु भी एक हद तक समझा सकता है ना। कोई पूछे कि आप पहुंच गए या आप जान गए, आप समझ में आ गया, तो बताओ कैसा लगता है, तो क्या कहेगा? तुम पहुंच जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा, क्या बताएं। अब कोई गूंगा आदमी है और उसको हमने गुड़ की डल्ली दे दी, कभी उसने गुड़ खाया नहीं था, गुड़ की डल्ली दी, पूछा बता कैसी लगी, क्या बताए? तो ये परमात्मा गुड़ की डल्ली है, बताया नहीं जा सकता, समझा तो जा सकता है लेकिन दूसरे को बोला नहीं जा सकता ये कैसा है। अंधे को जैसे गुड़ खिला दो और पूछो कैसा है, तो नहीं बता सकता, ऐसे ही चुप होकर कैसा लगता है, बस इतना ही जवाब, इसके आगे है ही नहीं जवाब। और जब तक पता नहीं लगता, जब तक बेचैनी बड़ी रहती है, क्या कुछ है, कैसा है, क्या चीज़ है, क्यों इतना तंग कर रखा है, क्यों परेशान करता है, ये सब हल होता रहता है सत्संग से कि क्यों परेशान करता है, क्यों हम इतने बेचैन रहते हैं। अच्छा, बेचैन क्यों रहते? बेचैनी का दुनिया में एक ही काम है कि परमात्मा से मिलन हो जाए। अनजाने में भी, जिनने कभी नहीं आए हैं सत्संग में, कभी नहीं सुना है, उन्हें भी जो बेचैनी रहती इसीलिए है कि परमात्मा को पाना है, लेकिन जानते नहीं। कितना भी धन हो जाए, कितना ही ऊंचा पद मिल जाए, राजा बन जाए, तब भी बेचैनी क्यों? क्योंकि असली काम तो कर ही नहीं आपने, उसी की बेचैनी है। अब कई बड़े परेशान रहते हैं कि इतनी शादियाँ कर ली, इतनी रानियाँ हैं, सब धन है, सब कुछ है, बेचैनी क्यों आखिर? तो पता लगता है भगवान बुलाते हैं, भगवान कहता है जिसके लिए तू आया है उधर मुड़, और जब उधर मुड़ता है तो सबसे वैराग्य होने लगता है। ऐसा नहीं कि फेंक देता है, जब समय समय पे सब कुछ काम में आता है, लेकिन वो जान जाता है कि असली में जिस काम के लिए आया हूँ वो एक ही काम है कि मैं स्वयं को समझूँ। परमात्मा को समझूँ का मतलब स्वयं को समझूँ। स्वयं को समझना कितना कठिन है परमात्मा को समझना। जो परमात्मा को समझना कठिन है क्योंकि मैं ही तो हूँ, मेरे रूप में, मेरा स्वरूप ही तो मेरा है, मेरा स्वरूप ही तो मैं हूँ। ये तो रूप है, और ये जो रूप है ये दिखने वाला है, और जो नहीं दिखने वाला है वो स्वरूप है, वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप है, रूप नहीं। रूप शरीर का है और स्वरूप परमात्मा का है। कई बार प्रवचनों में भी लोग स्वरूप बहुत बोलते हैं, लेकिन उसका प्रयोग गलत कर देते हैं। जबकि नहीं दिखने वाला स्वरूप है और दिखने वाला रूप है। तब रूप तो समझ में आता है, कैसी नाक, कैसी आँख, कैसे ऊंचाई, कैसी मोटाई, सब समझ में आती है। लेकिन स्वरूप मैं को जान के ही समझ में आता। मैं ऐसा ही है जैसे कंबल ओढ़ के कोई जाग रहा हो, कमरे में कंबल ओढ़ के पड़ा हो, दूसरों के लिए जाग रहा है कि सो रहा है किसको पता है? उसी को पता है कि मैं हूँ, मैं जाग रहा हूँ कि मैं सो रहा हूँ। सोते में भी नहीं पता उसे, सोते में तो अज्ञान होता है, लेकिन जागते में क्या ज्ञान है कि मैं हूँ। दूसरे समझ रहे सो गया, बुराई करने लगे, उसने सब सुन ली। वहीं कमरे में उसी के घर आके उसी की बुराई कर ली, और वो सब सुन रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैं जग रहा हूँ। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं कि हिल भी नहीं रहा, तो सो गया है, आराम से लेटा है, तो थोड़ी सांस भी गहरी चलने लगती है। सोने के टाइम तो ज़्यादा गहरी हो जाती है, लेकिन जब पूरे रेस्ट में आती है बॉडी, तभी थोड़ी सी गहरी चलने लगती है सांस। जब थके हुए तो तेज़ होती है ना, जब थोड़ा बॉडी को रेस्ट हो गया तो फिर थोड़ी गहरी आती है। नींद आ गई और गहरी सांस आती है। तो कई लोग सोचते सो गए, तो क्या मतलब है? मेरा मुझको पता लग जाए, मेरा स्वरूप क्या है ये पता लगते ही मेरा मुझको,
पता लग जाता है, मेरी मुझको खबर मिल जाती है। इसलिए ये पंचकोशों का चर्चा चलती है। पंचकोशों के बारे में हमने मोटा मोटा बताया आपको, जबकि हम बहुत डिटेल में भी आपको 2-4 बार बता चुके हैं। कभी फिर से बताएंगे। अभी ये है कि आपको दूसरी भी बात बतानी है, क्या है वो, इससे क्योंकि पहली बार में इतना ही बताने में ज़्यादा अच्छा है। जो नए लोग हैं उनके लिए पहली बार में इतना ही कि 5 कोश हैं और कैसे सिलसिलेवार हैं, और कोशों के अंदर क्या है। डब्बी हैं तो क्या खाली हैं? बड़ी डब्बी में छोटी डब्बी, छोटी डब्बी में सब क्या है। जो डब्बी होती है काहे के लिए लेते हो? कुछ रखने के लिए लेते हो। अच्छा, महिलाओं को डब्बी बड़ी पसंद रहती है ना? कितनी अच्छी लग रही है, छोटी सी। तो ऐसे में डब्बियों की बात जो है ना, वो या करी हमने। लेकिन डब्बियों की बात क्यों करी कि डब्बी में कौन सा हीरा रखा है? डब्बी में कौन सा खास हीरा है? ये 5 डब्बियों में छुपा के रखा है भगवान ने। एक एक डब्बी को उधेड़ते जाना है, तो आखिरी में वो हीरा मिल जाएगा। तो क्या पता लगे अरे वो तो मैं ही, मुझसे लगे ही नहीं। मैं पहले भी जानता था, लेकिन इसको जानता था। पहले इसको जानता था, जो दिखता था, जो रूप है उसको मैं जानता था। जैसे सबको जानता हूँ ऐसे इसको भी जानता था। लेकिन बाद में पता लगा कि बड़ा कीमती हीरा था, जिसको मैंने कचरे के ढेर पे पटक रखा था, है ना। कचरे के ढेर में हिराया गया हीरा, हिराया गया कहाँ? कचरे में। ये आपकी जो आत्मा है ये बहुत कीमती हीरा है। फिर कब मिलेगा पता नहीं, वो तो अभी मिल गया। 84 लाख भोगते 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 जाके अब नसीब हुआ है, और अब हम व्यर्थ कर दे गया। अच्छा भी है भी तो ऐसे ही है जैसे कचरे में घर का कचरा फेंक के आते हैं। अभी उसकी कीमत नहीं लगती बाहर वालों को, आप लोगों को तो लगती, तभी तो यहाँ बैठे, है ना। तभी तो उसको जानना चाहते हैं। आपके लिए तो बड़ा कीमती हीरा, क्योंकि आप जान गए हो भी हीरा कैसे। जैसे कोई एक गडरिया था, उसको कहीं बड़ा चमकीला पत्थर दिख गया, जंगल में भेड़े चराने गया था, तो उसको चमकीला दिखा, आँखों में चौंध लग रही थी, तो उसने जाके पास में देखा, अरे ये तो बड़ा अच्छा है। उसने उसको उठा के बांध बूंद के भेड़ के गले में बांध दी। अब वो तो वहाँ भी बहुत चमकता था, हीरा है, उसे क्या पता हीरा है। फिर उसको लगा रही यार भेड़ नहीं, मैं अपने में बांधता हूँ, अपने गले में मैंने डाल दिया। फिर किसी ने उसको बोल दिया कि अरे ये क्या पहने हो तुम, ये क्या था? अरे ये तो मुझे मिल गया था। अरे नहीं, ये तो बहुत कीमती है। उसने कहा बहुत कीमती है, बस अब क्या, जल्दी से निकाला, जेब में छुपाया। अब ये तो पता लग गया कि कीमती है। अब किसी से लकड़ी बेचने वाले से पूछा कि ये कितने में बिक जाएगा, किसी ने कहा है बड़ा कीमती है, ये कितने बिक जाएगा? कि मैं भैया ये तो महंगी चीज़ दिखती है, हम नहीं जानते। बाज़ार में जाके पूछा। फिर उसने किसी बर्तन वाले से पूछा कि नहीं ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलती, ये तो कहीं और जाओ। फिर वो चांदी की दुकान पे गया, उसने भी कहा नहीं मेरे काम की नहीं है, सोने की दुकान पे जाओ। मैं नहीं बता सकती। सोने की दुकान पे गया, तब भी वहाँ कोई पार्क ही नहीं था। जब हीरे की दुकान पर गया ना, तब उसको पता लगा ये तो बड़ा मूल्यवान है, ऐसा मूल्यवान हीरा मिला हुआ है तुम्हें, और तुम बेखबर है तुम्हारे पास, उसको कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा हीरा भगवान ने दे दिया जिसको कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता उसको लेने में, क्योंकि सबके पास है ना। एक ही अलग अलग रूप जैसे दिखते हैं, और उनमें छुपा हुआ बैठा है, और हम आकर्षित होते रहते हैं रूपों से। रूप उसमें भी है, बड़ा चमकीला है, बड़ा आकर्षित करता है। तो भगवान ऐसे ही आकर्षित करता है। भगवान ने पहले से ही बहुत मैग्नेट है, मनुष्य के लिए बहुत मैग्नेट है, हम ही नहीं समझ पाते। लेकिन जब भजते हैं, जब उसको प्रेम करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तब फिर वो मैग्नेट का असर ज़्यादा दिखता है। फिर धीरे धीरे इधर से कम होने लगता है, उसी की तरफ खिंचाव बढ़ता जाता है ना। वो तो सभी कुछ है,
दोस्त भी है, पति भी है, पिता का पिता भी है, माँ की माँ भी है, सखा भी है, सभी कुछ है ना। कौन सी चीज़ नहीं है? जब सब कुछ है तो आप ही होंगे। कैसे आप होंगे? आप किसी की माँ हैं, आप किसी की नानी हैं, आप किसी की बेटी हैं, है ना? सब कुछ हैं, तो आप ही होंगे ना। तो जब हीरे की दुकान पे गए तब पता लगा कि मैं कितना कीमती हूँ। कहाँ है हीरे की दुकान? गुरु ही तो है, पारखी। इतना थोड़ी सोचना पड़ता है इसमें। ये दुकान और कहीं मिलेगी नहीं, गुरु भी नहीं, सदगुरु ही। ये दुकान सदगुरु ही लिए बैठा है, जो तुम्हें ही अपना हीरा परखने को कहता है। तुम ही परखो, मैं बता देता हूँ कैसे पता लगेगा। तुम ही ढूंढो, तुम ही परखो, तुम ही जानो। एक दूसरे का नहीं परखना, अपना ही अपना परखना है। तो सदगुरु ऐसा जौहरी है जो तुमको भी जौहरी बना देगा, उसकी परख। और जहाँ समझ में आया तो बस आप भी जौहरी, मतलब परमात्मा। तो इस तरह से हम पंचकोश के सहारे उसको जानने और मानने की कोशिश करते हैं, है ना। मानते तो पहले ही है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन यहाँ धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ छुपा रहता है। इतना ढूंढते हैं और साथ साथ डब्बियों को मेहनत करके खोलिए, तब जाके वो उससे मिलेंगे। कितने दिन में खोलेंगे? अभी एक डब्बी खोलनी थी, आप लोग तो बाद में आए थे। टीका लगाने की एक डब्बी लेकर आई थी, खुल ही नहीं रही, बड़ी मुश्किल से खुली वो। हमने कहा ये वाली डब्बी नहीं खुल रही, यहाँ तो 5-5 डब्बी है खोलनी है। ऐसी बात है। तो जब समझ में आ जाता है तब आपको पता लगता है कि मैं ही हूँ, और जब मैं ही हूँ तो फिर क्या है? फिर तो मैं सभी कुछ हूँ। इसलिए कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। क्या कहा? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। पश्यति मतलब देखना, सर्वत्र मतलब सब जगह। यो मतलब जो मुझे सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब में मुझे देखता है, सब जगह देखता है और सब में मुझे देखता है। और यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। उससे मैं छुप नहीं सकता, वो मुझसे छुप नहीं सकता, क्योंकि सब में है और मुझ में भी है और मैं भी हूँ, है ना। तो किससे कौन छुपेगा? जितना करीबी रिश्ता आपका और उसका है उतना तो किसी से है ही नहीं, ना बेटे से, ना माँ से, ना किसी से। देखो माँ के पेट में 9 महीने रहे तब भी रिश्ता उससे ज़्यादा, क्योंकि माँ अलग, बेटा बेटी अलग, लेकिन वो जो मैं वही वो, है ना। तो रिश्ता नहीं, मैं ही। अलग वाले तो रिश्ते हैं, लेकिन वो तो मैं ही हूँ। तो मैं से दूरी कहाँ है? बस यही समझने में है। फिर वो मुझसे नहीं छुपता और मैं उससे नहीं छुपता। तब जब सब जगह समझ में आ जाता है कि वो सब जगह है और सब में है, मतलब बाहर भी है और हर चीज़ के अंदर भी है, उसी में सब है और सब में वो है। जब ये समझ में आ जाता है तो पता अब अलग कहाँ रहा। तो वो मुझसे नहीं छुप सकता और मैं उससे नहीं छुप सकता, बस इतना ही जानना होता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? आगे यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभासम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्या कहा? इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको पाने के लिए क्या करते हैं कि जो विषयों के लिए, जो 5 अभी अब बात करिए 15 इंद्रियों की, तो जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, उनके विषय हैं, सबके अपने अपने विषय हैं, है ना। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और घ्राणेंद्रिय से सूंघते हैं, रसना से चखते हैं और स्पर्श सारी त्वचा से करते हैं। तो ये जो 5 हैं, इनके अपने अपने जो विषय हैं, जो अभी हमने बताए, जो इंद्रियों के विषयों से व्यथित नहीं होते,
हर इंद्री अपने अपने विषय में विचरती रहती, इसलिए कहते हैं गो गोचर जहाँ लग जाई। गो मतलब इंद्री, गोचर मतलब विचरती है, अपने ही विषयों में विचरती रहती है। जहाँ लग मन जाई, जहाँ जहाँ तक मन घूमता है इंद्रियाँ अपने अपने विषयों में घूमती है ना। तो सो सब माया जानो भाई। यहाँ बता दिया स्पष्ट कि असली तो एक ही है। ये इंद्रियाँ और मन जहाँ जहाँ विचरती रहती हैं, सब कुछ है ही नहीं। तुम ही आसक्त हो रहे हो। माया मतलब माँ मतलब नहीं, या मतलब जो जो नहीं है वो है माया। तो ये जो पांचों इंद्रियों से तुम लगे रहते हो कि ये देख लें, वो देख लें, ये चख लें, ये चख लें, ये सुन लें, ये छू के देखें कैसा बड़ा गाना, बड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार छू के देखें, है ना, सुन के अरे ये वाला गाना बड़ा अच्छा है, इसी वजह से है ना पूरा समय। तो जो इनसे जरा दूरी बनाने लगे, क्या कहा, जो इन विषयों के लिए व्यथित नहीं होता, मतलब बेचैन नहीं होता। बेचैन है ना हर इंद्रिय अपने अपने विषय में, विषय के लिए बेचैन है। तो जो इनसे व्यथित नहीं होता वो मुझे पाने के योग्य है। यही कहा गया कि वो धीर पुरुष धैर्यवान, जल्दीबाजी नहीं है यहाँ, बड़े धीरज से। ये तो बहुत कीमती चीज़ होती है, और कभी हम निकाल रहे होते हैं तो कहते हैं नहीं संभाल के आपने पुड़ियाँ खोलते गए और आखिरी में टटका दिया, कांच का था टूट गया, है ना। ऐसी ही बात कि आप बड़े संभाल के अपने आप को ढूंढिए, क्योंकि धैर्य भी चाहिए, विषयों में आसक्त नहीं होना है। विषयों की जो आसक्ति का है वो तो उसको बहुत ज़्यादा गीता में बार बार बोला है कि जो विषयों से, इंद्रियों के विषयों से व्यथित के लिए व्यथित नहीं होते वो मेरे लायक है, मुझे पाने योग्य है, वो मुझे ढूंढ सकते। क्यों ढूंढ सकते? क्योंकि उधर से उन्होंने मन समेट लिया है ना। जब मन समेट लिया, मन ही तो समेटना है, और मन ही तो खींचे फिरता है। जब मन समेट लिया तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, वो तो अंदर ही बैठा है, बाकी सब तो बाहरी चीज़ें हैं, बाकी सब तो माया है, एक वही तो असली है, और वही दिखता है। परेशान कर रखा है, सब कुछ दिखता है, वो दिखता है, वो सुनाई नहीं देता, वो सुनाई नहीं देता, वो चखने में नहीं आता, वो स्पर्श करने में नहीं आता, क्या करें। इसलिए कहते हैं छठी इंद्री, इसलिए कहते हैं तीसरी आँख, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि इन स्थूल चक्षुओं से नहीं समझ में आएगा, उसके लिए तो तीसरी आँख खोलना पड़ेगा। जब शिव तीसर नयन उघारा, क्या हुआ? जब शिव जी ने तीसरा नयन उघारा तो सारा जग खत्म, तो तुम शिव ही तो हो जाओगे फिर। जैसे ही तुम्हारा तीसरा नयन खुला तो सारा जग खत्म, तब जग छारा, मतलब सब जगत ही गायब हो गए। इसलिए यहाँ पर यही खास बात है। कई बार कह देते हैं छठी इंद्री है, भाई उनके पास कोई ज़्यादा समझता है, थोड़ी अलग तरह की बात करता है, थोड़ा अलग उसका ज्ञान दिखता है, कहते नहीं उसका तो छठी इंद्री है, सिक्स सेंस है, ऐसा बोल देते हैं, वही वाली बात है। तो यहाँ तो सिक्स सेंस परमात्मा के लिए बनाना है। क्या इसलिए क्या कह दिए? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमि। यही वाली बात बोल दी जो हम इतनी देर से बोल रहे थे कि ना वो आँखों से देखा जा सकता है, ना किसी इंद्रिय से काम नहीं आता, पांचों इंद्रियां उसके लिए बेकार हैं, वो जानने में नहीं आता, है ना। ना मन से समझ में आता, चलो 5 इंद्रियां छोड़ दो, मन तो और सूक्ष्म से आ जाए समझ में, सब जगत समझ में आ रहा है, वो क्यों नहीं समझ में आता? वो तो बुद्धि से भी समझ में नहीं आता, बुद्धि से भी अति सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जो है वो है परमात्मा, है ना। आत्मा परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए बुद्धि से भी समझ, बुद्धि से भी बहुत परे। क्या कहते हैं ना कि जगत से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे, जगत से परे आपका शरीर, स्थूल शरीर,
और स्थूल शरीर से भी परे इंद्रियां, इंद्रियों से भी परे मन, मन से भी परे बुद्धि, और बुद्धि से अत्यंत परे परमात्मा। इतना चलना है अत्यंत के बाद, तब कहीं जाकर समझ में आए। तो ऐसे परमात्मा को देखने के लिए ये सब है कि आप इंद्रियों से व्यथित नहीं हो, इंद्रियों से परेशान नहीं होंगे, इंद्रियों से देख दें कहीं दिख जाए कहीं कुछ हो जाए ऐसा समझो, ऐसा नहीं हो। जो इंद्रियों में इंद्रियां हैं संसार के लिए, तो जो संसार की चीज़ों के लिए व्यथित हैं उनके लिए परमात्मा नहीं। मोटी बात यह है कि जो खाने में, सूंघने में, चल सब कुछ पांचों इंद्रियों से जो करते हैं उसमें लगे हुए हैं, उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। जैसे जैसे आप आसक्ति कम करोगे तो परमात्मा आपके करीब हो जाएगा, और जब करीब हो जाएगा, बहुत करीब हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, हूँ ही मैं, मुझसे अलग है ही नहीं, यही जानना है। अब हम छोटे में आपको दूसरे वही बता देते हैं, क्योंकि शुरुआत हो जाए किसी दिन सुनना। अब है अहंता। अब हम बता रहे पंचक्लेश की बात, उसमें क्या है, पंच शब्द से समझ में आ रहा है कि 5 चीज़ें, जैसे पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, ऐसे ही पंचक्लेश की बात है। यहाँ संसार में आप कई बार कहते हो, अरे घर में तो बहुत क्लेश हो रहा है, वो वाला क्लेश नहीं। आप घर में जो क्लेश बोलते हो किसको बोलते हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन बहुत खराब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, बहुत क्लेश है, मेरे मन में तो बहुत क्लेश है। यहाँ पे वो मतलब नहीं, और है क्लेश की ही बात। कैसी, पूरे जीवन के जो असली क्लेश हैं उनकी चर्चा है यहाँ। क्या है, वही आपको परेशान किए हुए हैं। एक अहंता, अहंता मतलब आपकी मैं, वो कौन सी मैं, शरीर की मैं, है ना। यहाँ बात हो रही, हालांकि पहला सब्जेक्ट यही वाला था, बाद में वो वाला था, लेकिन हमको बाद में ध्यान रहा कि ये भी तो छूट रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं इसलिए छोटे में कि पहला क्लेश क्या है, अहंता मतलब मैं। दूसरा क्लेश क्या है, ममता मतलब मेरा, है ना। तीसरा क्या है, राग। चौथा द्वेष, और 5वां अभिनिवेश। ऐसे 5 क्लेश हमें जीवन में भोगते ही रहना पड़ता है। तब जब तक हमारी आसक्ति नहीं छूटती तो इन्हीं 5 में पड़े रहते हैं, मैं और मेरा। ये मैं हूँ, तो मैं तो अत्यंत प्रिय हूँ, है ना। जैसे कहीं आग लग जाए, घर में आग लग जाए और बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा है, आप दूसरे कमरे में सो रहे हो, तो क्या होता है मनुष्य के साथ, अपनी जान बचाता भागता है। अब बाहर आ गए तब पता लगा बच्चा तो जल ही गया, अब दूसरी बार अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं करती, है ना। बच्चा जिसमें जान पड़ी है पूरे टाइम, बार बार झाँक के देखते हैं, जग तो नहीं गया, गिर तो नहीं जाएगा, ये नहीं वो नहीं, चलता है ना। लेकिन जब आग लगती है तो मनुष्य मैं को ही बचाता है, मैं मतलब शरीर को ही बचाता है। यहाँ मैं का मतलब शरीर को ही बचाता है, मतलब सबसे प्रिय मुझको मैं, मेरा शरीर, है ना। मेरे शरीर की वो कहते हैं अहंता, मतलब मैं। अब जब मैं हूँ तो मेरा भी है, ये सब मेरा और ये सब तेरा। और मनुष्य की प्रकृति क्या है, ये तो मेरा है ही, ये भी मेरा, ये भी खींच लो, बुद्धू बना दो, है ना। इसी में लगा, यही क्लेश है कि ये मेरा है, इसको तो छुपा के रख दो, और ये जो तेरा है वो भी मेरा ही हो जाए किसी तरह, जिसको 99 का फिर बोलते रहते हैं, है ना। अब 99 हो गए तो 100 हो जाए, पहले सोचा था 100 ही तक करेंगे बस इतना, अब 100 हो गए तो 200 हो जाए, तो बड़े आराम से हो गए, 200 भी हो जाएंगे, है ना। फिर इकट्ठे करते गए, फिर 199 हो गए, अब क्या एक ही तो बच्चा है, बस 200 हो जाए हमारा काम, 200 हो गए तो 500 हो जाए, है ना। यही स्वभाव है मनुष्य का, कभी भी रुकता नहीं, क्योंकि जीवन नहीं रुक रहा तो वो कैसे रुक जाए। और वो तो शरीर में फंसा है, तो शरीर की आसक्ति है, और शरीर से आसक्ति है तो शरीर से संबंधित चीज़ों की आसक्ति है, सब कुछ चाहिए ना इसके लिए, तो क्या छोड़े क्या नहीं। तो क्या है, छोड़ना कुछ नहीं है,
यहाँ से छूट जाए बस। देखो हमारी तो बहुत चीज़ें घूमती रहती, ज़रूरत पड़ती है खूब ढूंढ लेते हैं, नहीं मिले जाने, वही ईंट वाली बात। अच्छा पीछा छूटा, जितने कम हो जाए उतना अच्छा। एक चूर है जिसका नाम नक्सल है। तो आपको क्या समझ में कि मैं और मेरा, ये मेरे क्लेश की चीज़ें हैं, जो मैं इतना फंसा हुआ हूँ, और मैं से मेरा है, इसलिए आप इसको क्लेश के रूप में बता रहे हैं, लेकिन समझते नहीं है क्लेश। जब लड़ाई होती है, लड़ाई क्यों होती है? मैं और मेरे के कारण तो लड़ाइयाँ होती है ना। ये मैं हूँ और ये मेरा है, तूने क्यों लिया? होने लगी है ना। आगे चल के अब ये जो मैं है और मेरा है ना, ये ही राग और द्वेष पैदा करता है। ये मेरा है तो राग है, और तेरा है तो द्वेष है। तेरे पास क्यों इतना अच्छा है, मेरे पास होना चाहिए। बोलेगा नहीं लेकिन मन में सोचेगा। तू अमीर क्यों है, मैं अमीर होना चाहिए। तेरे पास इतना बढ़िया मकान क्यों, मेरे पास होना चाहिए। ये द्वेष है ना। तो जब आपको ये हो जाए कि ठीक है उसका मकान वो रह रहा है मज़े से, अपने क्यों जा रहा है। उसने मोटरसाइकिल क्यों खरीद ली, मेरे पास है, ठीक है भैया, आपके पास तो पहले से ही थी, फिर उसने पर इसलिए खरीद ली तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन है तो उसने भी क्यों खरीद ली। अभी तो मैं अपने गाने गाता था, अब उसने खरीद ली, वो अपना कहेगा मेरी ऐसी, मैंने इस कंपनी के लिए, मैं ये, बस वो बर्दाश्त है। तो ये राग और द्वेष दोनों साथ में समझ लीजिए, है ना। मेरा है तो राग और दूसरे का है तो द्वेष, है ना। चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, सब कुछ इसी के साथ खड़ा है, मैं और मेरे के साथ। मेरा बच्चा है, इसको जरा ज़्यादा दे, ये तो पड़ोसी है दिखाने के लिए थोड़ा लेती भी है। फिर देखो हम तो पड़ोसी को भी देते हैं, अब कितना दिया ये तो तुम ही जान रहे हो ना। नहीं तो जा तू अपनी माँ से मांग ली, तू कहीं को देख रहा है यहाँ खड़ा, अब है ना ये सब। यही है राग और द्वेष। क्या हुआ, मैं, मेरा, राग और द्वेष। अब बचा अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब क्या है कि हर डर के पीछे आपके क्या खड़ी है, मौत खड़ी है। मौत खड़ी है का मतलब मैं मर जाऊंगा, बस मैं मर जाऊंगा, इसी का डर बना हुआ है। तुम्हें ही नहीं, हर जानदार वस्तु, हर जानदार जितने भी जीव हैं, सबको यही डर है। चींटी भी जा रही है, आप हाथ रखते हो, रास्ता बदल लेती है, तो मर जाऊंगी अगर इन्हें मसल दिया, है ना। मच्छर भी आप भले मारने जाओ किधर उड़ जाता है, मर जाऊंगा, काटने आया है, पता है कि मर सकता हूँ, लेकिन तब भी कितना चौका, कभी मर जाता है, कभी भाग लेता है, कभी तुम अपने आप को 2-4 चांटे मार लेते हो। मच्छर के बाहर नहीं तो कोई दूसरा जरा सा मार दे तो कितनी लड़ाई हो जाती है। और मच्छर के बाहर में लगे हो, गाल पे ही चांटा तो डाल दिया। है ना, कि गाल पे मार रहे हो, कहीं हाथ पे मार रहे हो, नहीं अरे मरा ही नहीं, गुस्सा गया, पिट भी नहीं अपनी याद पे, और मरा भी नहीं। तो ऐसा है हर चीज़, चाहे तुम हो, चाहे मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, चाहे सांप हो, चाहे कुछ भी हो, मरने से ही डरता है। हाँ कुछ भी हो, मरने से ही डर लगता है, खुद के मरने से। छिपकली के मरने से डर ले, छिपकली हमसे हम कभी भी नहीं डरते, छिपकली हम गंदी बहुत ज़्यादा लगती, गंदी बहुत लगती तो हम उससे बहुत दूर रहते हैं, डर हमें जरा भी नहीं लगता। हमारे ऊपर तो 1-2 बार चढ़ गई। इस तरह से आपको ये समझना है 5 क्लेश कैसे हैं। ये जीवन के 5 क्लेश हैं जो जीवन में आते जाते हैं, पूरे समय आपको सताते रहते हैं। तो इन क्लेशों से भी पीछा छुटाना है। जब ये समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं तो सभी में बैठा हूँ, कौन अपना कौन पराया, है ना। सभी मेरा, सभी तेरे, कहाँ भेद बचा। जब मैं ही मैं हो गया तो किससे कौन द्वेष करेगा। तो बस यहाँ पर सुनने से यही लाभ होता है, धीरे धीरे समझ में आता है कि अब सब में मैं ही बैठा हूँ, तो मुझे किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, है ना। मैं और मेरा जब छूटेगा तो राग द्वेष भी छूटेगा, और जब मैं मेरे का परेशानी नहीं है और राग द्वेष नहीं है तो अभिनिवेश का आएगा, वो तो निश्चित है मरना। कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा,
कोई ऐसा आपके जानने में है जो नहीं मरा? आपके परदादा के पिताजी या कोई पड़ोस के परदादा के पिताजी हैं जो नहीं मरे हों, ऐसा कोई है? ये तो पक्का है, निश्चित है, मरना ही है। तो इतने मजबूत बन जाओ कि मरना तो सबको ही है, एक दिन तो डरेगा ही। और अगर निडर हो गए तो समझो अभय पद पा लो। ये तो अभी बहुत डरते, ना स्त्री होने से डरो, ना पुरुष होने से डरो, ना कम पैसे से डरो, ना ज़्यादा पैसे से। ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो भी बहुत डर रहता है, कोई लूट लेगा, कोई गोली मार देगा, लूट के ले जाएगा, है ना? कितना डर ही, हर चीज़ के पीछे डर ही डर। जब समझ में आ गया कि मैं नहीं मरता, मरने वाला ये, और इसका निश्चित एक दिन छोड़ना ही है, क्योंकि मैंने पकड़ा है इसलिए छोड़ना पड़ेगा। तो पड़ेगा क्या, मैं तो खुशी से तैयार हूँ। तो प्राप्त पुरुष में आप में यही अंतर हो जाता है कि वो एवर रेडी रहता है, हमेशा छोड़ने की पे, जब चाहे जब भी काम हो ही गया। अभी बेचैनी क्यों है? क्योंकि काम नहीं हुआ है, इसलिए मरने से डर लगता है। और जब प्राप्ति हो जाती है तो पांचों क्लेश खत्म, है ना? मैं और मेरा का झंझट खत्म, मैं मेरा का झंझट खत्म, इसलिए राग द्वेष खत्म। अब जब मैं मेरा का चिंता नहीं, राग द्वेष नहीं, तो फिर मरें तो मर जाए, अभिनिवेश। इस तरह से ये पंचक्लेश की बात है। और समय हो रहा है, फिर कभी अलग अलग एक एक विषय लेके आपको सुना देंगे, है ना? अभी तो बहुत कुछ सुनाने के लिए, अभी जीव के बारे में भी बताना है तो ठीक है, आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान